बिहार एसटीईटी। देखिए, आज हम लोग 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जो सर्टिफ़िकेट है, उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है कि 2012 वाले को अगर अगले चरण यानी 7वें चरण में मौका दिया जाएगा, तो क्या असर होगा और किन-किन विषयों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो छठे चरण का बहाली, जिसमें आपको पता है कि 30,000 जो एसटीईटी 2012 वाले क्वालीफाई हैं, वो शामिल हैं। तो उसमें से अधिकांश तो नौकरी ले ली और चूँकि उस समय बीएड जो था ज़रूरत नहीं था, वो ऐसे ही एग्ज़ाम कोई भी भर सकता था। तो कुछ लोग प्राइवेट में काम करते, कुछ इधर-उधर थे और कुछ लोग इसको इग्नोर करके चले गए। लेकिन जब वहाँ पे थोड़ा-सा उबाऊ महसूस हुआ तो फिर से उन्होंने बीएड करना शुरू किया और फिर से बहाली प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया। तो वैसे कैंडिडेट जो बाद में बीएड किए, वो छठे चरण में आ गए। अब सवाल उठता है, अभी तो आपको पता है कि जो एसटीईटी 2019 सबका एग्ज़ाम एक साथ होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से या कुछ कारणों से कह सकते हैं कि जो कुछ विषय थे उनका रिजल्ट एग्ज़ाम बाद में लिया गया। तो अभी जो फिजिकल टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसका लगभग 3500 रिजल्ट पब्लिश किए गए, चूँकि उसका सीट डिक्लेयर नहीं किया गया था। मैथ का, साइंस का और सब्जेक्ट जो था हिंदी सबका, उसका तो डिक्लेयर था, इंग्लिश का भी, लेकिन इसका नहीं डिक्लेयर था। तो 3500 यानी जो भी उस मार्क पर पहुँचे, जो 40 और 45% वाली बात थे, तो उन सबको दे दी गई वहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, किसी का नंबर जो है 68 हो या 75 हो या किसी का 108 हो, 120 हो, उसको कोई मायने नहीं, क्योंकि जब भी अब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आवेदन के लायक वो हो जाएंगे और उनको, चूँकि आपको पता है कि सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब सवाल है 3 विषयों का रिजल्ट, चूँकि 22 जून का सरकार ने समय दिया है, तो संभव है कि 22 जून तक वो रिजल्ट आ जाएंगे और 22 जून को जब आ जाते हैं रिजल्ट, तो फिर उनको भी इसी प्रकार से दिए जाएंगे। लेकिन अब जो मेन मामला यहाँ पे है, क्योंकि छठे फेज का जब मेरिट लिस्ट बना था तो उसमें देखे होंगे कि उसमें जो था मैथ का, साइंस का, यानी मैथ में पेपर 1 और साइंस जो थे और सोशल साइंस, इसमें थोड़ा सा भीड़ था। लेकिन और जो सब्जेक्ट था उसमें तो कैंडिडेट से नहीं मिल रहे थे, कंप्यूटर साइंस है इन सब का। तो अब ये सवाल उठता है कि अधिकांश को तो छठे पेज में हो जाएगा और जो बच्चे कुछ होंगे जो कि अब बीएड किए होंगे, मान लीजिए कि छठे पेज में वो नहीं थे और फिर से बीएड किए और अब वो 7वें चरण के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उनको सरकार, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सरकार कहती है कि यह परीक्षा डायरेक्ट नियुक्ति होगी, उतने ही कैंडिडेट पास है जितने सीट थे। लेकिन अगर उनको शामिल कर भी लिया जाता है सीट बढ़ाकर या कोई भी कारण से, तो भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादा असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के अभ्यर्थी ही कम हैं, तो थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा प्रभाव होने की नहीं है बात। तो इससे ज़्यादा चिंतित होने की भी बात नहीं है कि अगर शामिल भी हो जाते 2012 वाले, तो भी हम लोग निश्चिंत रहेंगे और सबको हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर भीड़ दिखेगी भी, तो वह हो सकता है मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस में, और सब्जेक्ट वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए अब परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।